अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहरियार और आप देख रहे हैं डॉक्टर एग्रीकल्चर। जैसा कि पहले भी मैं आपको एग्रीकल्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, इसी तरह एक और इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके सामने पेश करूंगा सॉइल टेक्सचर के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सॉइल टेक्सचर से कि सॉइल टेक्सचर है क्या, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं और सॉइल टेक्सचर जो है कहा किसको जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉइल टेक्सचर असल में सॉइल का वो प्रोपोर्शन होता है जो पार्टिकल साइज़ के हवाले से जो है हम डिटरमिन करते हैं कि सॉइल जो है किस कैटेगरी में आती है। तो इसी तरह इसके कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ उसकी क्लासेस हैं टेक्सचर की। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सॉइल जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, सैंड, सिल्ट और क्ले। इनके पार्टिकल से मिलके जो है वो सॉइल बनती है। बाकी जो पत्थर हो गए या स्टोन्स एंड ग्रेवल्स जो हैं वो अगर आप देख लें तो वो जो है टेक्सचरल क्लास में शामिल नहीं होते। वो सॉइल के टेक्सचर में ये चीज़ें बिल्कुल शामिल नहीं होती। ये वो चीज़ें होती हैं जैसे पथरीली ज़मीन और पत्थर वगैरह या बजरी की तरह के जो छोटे छोटे पत्थर मौजूद होते हैं ज़मीन के अंदर, वो जो है मिट्टी में जो मौजूद होते हैं वो सॉइल की टेक्सचर में शामिल नहीं होते। तो आगे हम देख लेते हैं साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें अगर हम देखें तो जो पार्टिकल साइज़ होता है किसी भी सॉइल का, तो उस हिसाब से जो है उसकी कैटेगरी जो है बनाई जाती है सॉइल की। तो वो अगर हम देख लें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं। जो क्ले के जो पार्टिकल साइज़ होता है वो होता है लेस दैन 0.002 mm यानी कि मिलीमीटर। जो क्ले का पार्टिकल साइज़ है वो ये होता है। और अगर हम सिल्ट की बात कर लें तो उसका जो पार्टिकल साइज़ होता है वो होता है 0.002 mm टू 0.02 mm तक। ये सिल्ट का पार्टिकल हो जाता है साइज़। और अगर हम सैंड की बात कर लें तो जो सैंड का पार्टिकल साइज़ है वो 0.02 mm से लेके 2 mm तक होता है। तो फिर सैंड के आगे सब कैटेगरीज़ हैं कि सैंड को भी आगे क्लासिफाई किया गया है। तकरीबन कोई 5 डिफरेंट सब कैटेगरीज़ हैं सैंड की। सबसे पहले आ जाती है वेरी फाइन सैंड। उसका जो पार्टिकल साइज़ होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर से लेके 0.10 मिलीमीटर तक। फिर आ जाता है फाइन सैंड, वो आ जाता है 0.10 मिलीमीटर से लेके 0.25 मिलीमीटर तक जो है वो फाइन सैंड के पार्टिकल साइज़ होता है। इसी तरह फिर मीडियम सैंड का जो पार्टिकल साइज़ है वो है 0.25 mm टू 0.50 mm। फिर आगे देख लें तो कोर्स सैंड है, उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो आ जाता है 0.50 मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक, ये आ जाता है कोर्स सैंड। फिर वेरी कोर्स सैंड है, वो आ जाता है 1 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर तक, ये हो गया वेरी कोर्स सैंड। अगर हम ग्रेवल के साइज़ की बात कर लें, जो पत्थर वगैरह या बजरी टाइप के जो छोटे पत्थर और पथरीली चीज़ें जो शामिल हो जाती हैं, तो वो आ जाते हैं लार्जर दैन 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर से ज़्यादा के साइज़ वाले वो ग्रेवल की कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं टेक्सचरल ग्रुप्स के बारे में। इस हिसाब से जो है क्लासिफाई किया गया है सॉइल के टेक्सचर के हवाले से। अगर हम देख लें तो 4 कैटेगरीज़ में इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले, और फिर वो पार्टिकल साइज़ के हवाले से ये सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से उसके ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें सैंडी सॉइल, जो टेक्सचरल ग्रुप है उसमें अगर हम पार्टिकल साइज़ देखें तो सैंड जो है उसमें 85% होता है उसका प्रोपोर्शन, और प्लस 15% क्ले होगी या फिर सिल्ट होगी, या ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं या मिक्स भी हो सकती हैं। ये चीज़ें 15% जो है उसका प्रोपोर्शन होगा, बाकी 85% जो है वो सैंड का होगा। तो ये आ जाता है सैंडी सॉइल। फिर आगे अगर हम बात करें लोमी सैंड की, तो उसमें 70% सैंड है प्लस 30% क्ले और सिल्ट और बोथ, ये आ जाता है लोमी सैंड। फिर अगर हम बात कर लें लोम सॉइल, उसमें क्या होगा 50% सैंड प्लस 50% क्ले और सिल्ट, या दोनों चीज़ें होंगी। फिर सिल्ट जो है वो ग्रुप आ जाता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो 90% सिल्ट होगी प्लस 10% सैंड हो, तो ये आ जाता है सिल्ट की कैटेगरी में आ जाती है सॉइल। आगे हम बात करते हैं टेक्सचरल क्लासेस ऑफ सॉइल। क्लासेस के हिसाब से ग्रुप्स के हवाले से 4 ग्रुप्स हैं, और अगर हम क्लासेस देखें तो 12 कैटेगरीज़ हैं क्लासेस की, सॉइल की जो क्लासेस हैं वो अगर हम बात करें तो उस हिसाब से सैंड, सिल्ट और क्ले की परसेंटेज पे डिपेंड करता है, और उसकी क्लास या टेक्सचरल नेम जो हो जाता है सॉइल का, उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर 1 पे है सैंडी सॉइल। उसमें 85 to 100% सैंड होगी, 0 to 15% सिल्ट और 0 to 10% जो है क्ले हो, तो ये सैंडी सॉइल में आ जाता है।
नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो लोमी सैंड है, 70 to 90% सैंड होगी उसमें, 0 to 30% सिल्ट, और क्ले जो है 0 to 15% होगी। नंबर 3 पे अगर हम देख लें तो सैंडी लोम सॉइल क्लास आ जाती है, उसमें सैंड जो है 43 to 80% हो सकती है, सिल्ट जो है 0 to 50% और क्ले जो है 0 to 20% हो सकता है। नंबर 4 पे लोम क्लास आ जाती है सॉइल की, वो उसमें जो है 23 to 52% सैंड होगी, सिल्ट की बात करें तो 28 to 50% होगी, और क्ले की अगर हम बात करें तो 7 to 27% होगी। नंबर 5 पे अगर हम देखें तो सिल्ट लोम है, उसमें सैंड जो है 0 to 50% होगी, सिल्ट जो है 50 to 88% और क्ले जो है 0 to 27% होगी। फिर नंबर 6 पे सिल्ट है, तो उसमें अगर सैंड जो है बात करें तो 0 to 20% है, सिल्ट जो है 8 to 10% है, और क्ले जो है 0 to 12% है। नंबर 7 पे अगर हम देख लें तो सैंडी क्ले लोम है, इसमें सैंड 45 to 80% है, और सिल्ट जो है 0 to 28% है, और क्ले जो है 20 to 35% होगी। तो नंबर 8 पे अगर हम देखें क्ले लोम, तो इसमें सैंड 20 to 45% है, सिल्ट जो है 15 to 53% है, और क्ले जो है 27 to 40% है। नंबर 9 पे हम देख लें तो सिल्टी क्ले लोम है, इसमें सैंड 0 to 20% होगी, सिल्ट जो है 40 to 73% हो सकता है, और जो क्ले है 27 to 40% हो सकता है। नंबर 10 पे अगर हम बात कर लें तो सैंडी क्ले क्लास आ जाती है, उसमें सैंड जो है 45 to 65% आ जाता है, सिल्ट जो है 0 to 20% आ जाता है, और क्ले जो है 35 to 45% आ जाता है। नंबर 11 पे सिल्ट क्ले आ जाता है, उसमें अगर सैंड देखें तो 0 to 20% हो सकती है, सिल्ट जो है 40 to 60% और क्ले जो है 40 to 60% ये हो सकती है। अगर 12 नंबर पे हम बात करें तो क्ले सॉइल आ जाती है क्लास उसकी, तो उसमें सैंड जो है 0 to 45% होगी, सिल्ट जो है 0 to 40% होगी, और क्ले जो है 40 to 100% होगी। ये आपके सामने एक सॉइल टेक्सचर पिरामिड की एक डायग्राम है, जिसमें कैटेगराइज किया गया है सैंड, सिल्ट और क्ले की परसेंटेज के हवाले से। ये आपके सामने है, तो इसमें परसेंटेज भी गिवन है, और इसका जो है सारी कैटेगरी भी गिवन है, जिसमें क्ले है, सैंडी क्ले है, और सिल्ट क्ले है। फिर दरमियान में देख लें तो क्ले लोम है, उसके साथ राइट साइड पे सिल्टी क्ले लोम है, और लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो सैंडी क्ले लोम है। नीचे लोम है, उसके राइट साइड पे सिल्ट लोम, और बिल्कुल राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ देखें तो सिल्ट है, और अगर लोम की लेफ़्ट साइड पे देखें तो सैंडी लोम है नीचे, और फिर उसके साथ लेफ़्ट साइड पे लोमी सैंड है, और सबसे कॉर्नर में नीचे की साइड पे आ जाता है सैंड की कैटेगरी। सॉइल टेक्सचर की अगर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में अगर देखें तो इसका जो रोल है सॉइल टेक्सचर का, वो फील्ड और लेबॉर्ट्री दोनों में आ जाता है। उसकी क्लासेस के हवाले से इसको डिटरमिन किया जाता है, और जो एग्रीकल्चरल सॉइल होती है वो इसकी बेस पे, यानी कि फ़िज़िकल टेक्सचर की बेस पे जो है उसको हम डिटरमिन करते हैं कि ये सॉइल की कौन सी क्लास है। उसमें ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। इन तीनों के बेस पे जो है हम सॉइल का कैटेगरी का ग्रुप के हिसाब से भी कैटेगराइज़ करते हैं, और उसकी क्लास के हवाले से भी कैटेगराइज़ करते हैं। तो इसी तरह जो है ये अगर हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप देख लें तो इसमें जो ये चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अगर सॉइल जो है पोर्स, अगर उसका पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है तो उसमें पोर्स ज़्यादा होंगे, और पानी जो है जल्दी जो है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। तो जो देखें तो सैंड में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिल्ट एंड क्ले। तो क्ले की जो है सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इनमें फिर एरेशन का भी देख लें तो दरमियानी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सिल्ट की हो जाती है। अच्छा, एरेशन जो है हवा का क्रॉसिंग या इस चीज़ को अगर आप देख लें, और रूट की पेनिट्रेशन देख लें, यानी कि जड़ें जो उसकी ग्रोथ होती है जड़ों की वो किस तरह हो सकती है सॉइल में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे पे जो है डिपेंड करती हैं सॉइल के टेक्सचर पे। तो ये सब था आज सॉइल टेक्सचर के बारे में। इसी तरह आपको एग्रीकल्चर के हवाले से और भी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।